आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, हो सकता है आपको पसंद भी आए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें थोड़ी सी दुख तकलीफ़ आने पर ऐसा नहीं कि भगवान से जो है पूजन करना छोड़ दें, भगवान से हम बिल्कुल विमुख हो जाएं, उनको भजें ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारी पूरी कहानी तो सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रभु जो हमें परेशानियां देता है उनका हल भी निकालता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां ही देता है, दुख तो आना जाना है, जीवन में दुख आते हैं और भगवान उन दुखों से हमें छुटकारा भी दिलाता है। आज हम आपको एक लघु कहानी सुना रहे हैं। कहानी तो पूरी ही सुनना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और हमारी मेहनत भी सफल होती है। सुनिए, एक राजा था, बहुत दयालु था। वह कोई भी आता सबको दान में जो वो लोग मांगते दे देता था। एक दिन उनके राज्य में एक अनोखा व्यक्ति आया। वह कहने लगा, महाराज, सुना है कि आप जो है सभी को सब कुछ दान में दे देते हैं, तो क्या आप हमें भी दान दे सकते हैं? राजा ने कहा, हाँ। बोले, महाराज, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 दिन के लिए आपका राजपाट चाहिए। आप हमें 3 दिन के लिए राजा बना दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है। और राजा उसी समय उठ गया और सभी को आदेश दे दिया कि आज से यही तुम्हारे राजा हैं। राजा अपने महल में चला गया। 3 दिन का राजा वह बन गया। उसने 3 दिन में राज किया तो उसको बहुत आनंद आया। उसने कहा, अरे, अब जब राजा सब कुछ छोड़ ही देता है तो क्यों ना राजा से राज मांग लिया जाए। तीसरे दिन पूर्ण होने पर राजा आए तो उसने कहा, महाराज, आप तो साधु आदमी हैं, आपके तो सबको सब कुछ दे देती हैं, पर मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। आया तो मैं इसीलिए था कि राजा की परीक्षा लूँ, लेकिन मुझे लालच आ गया है। अब आप एक काम करिए, ये राज्य मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा अपनी रानी और 2 बच्चों को लेकर महल से बाहर चला गया। वह राज्य करने लगा और राजा जंगल में जाने लगा कि सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। रानी को भी कष्ट है और बच्चों को भी कष्ट है, पर बच्चे भी हंसकर अपने पिता का साथ देते रहे। रानी ने भी कुछ नहीं कहा। राजा जो है गए और एक राज्य में पहुंच गए। वहाँ वह एक सराय में रुक गए। सराय में रुक गए और वहीं काम करने लगे। राजा रानी जो भी काम मिलता करते, बच्चे भी छोटा मोटा काम कर लेते। एक दिन क्या हुआ कि एक सौदागर आया और उसी सराय के पास आया। उसने रानी को देखा तो वह रानी खाना खिला रही थी, तो रानी को देखकर वह समझ गया कि यह कोई बड़े घराने की औरत है। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं कि इस रानी को अपनी रानी बना लेते हैं। अब वह गया राजा के पास, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, हमारे जो है हम सौदागर हैं, हम अपने घर से बहुत दूर हैं, हमारी पत्नी के यहाँ बच्चा होने वाला है। आप क्या एक दिन के लिए अपनी पत्नी को हमें दे देंगे? वह वहाँ जाकर हमारी पत्नी की रक्षा कर लेगी तो हमारी पत्नी बच जाएगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, एक रात की बात है, ले जाओ भाई। रानी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि हमारे राजा बड़े दयालु हैं और राजा तो दान करने में माने, जब उन्हें राज छोड़ दिया तो रानी की क्या बात है। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। वह चली गई सौदागर के साथ। सौदागर के मन में तो खोट था। उसने जो है अपने खेमे में पहुंचकर और खेमे को वापस चलने का आदेश दे दिया। खेमा उस नगर से चला गया। अब राजा ने देखा कि रात हो गई, सुबह हो गई, रानी अभी तक नहीं आई। तो वह गया पता लगाते लगाते, तो मालूम चला कि साहूकार का खेमा तो रात में ही वापस चला गया। अब राजा ने देखा कि इधर घोड़ों की टापें दिखाई दे रही हैं और धूल भी उड़ रही है उत्तर दिशा में। तो वह चल दिया। चलता 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 राजा राह भूल गया और एक नदी के पास पहुंच गया। अब राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरा राज्य भी गया और मेरी रानी भी चली गई, पर उसने भगवान पर से अपनी आस्था कम नहीं की।
उसने कहा शायद भगवान को यही मंजूर होगा, अभी तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, चलो मैं इनकी देख रेख ही कर लेता हूँ। और उसने गया तो सामने एक नदी आ गई। राजा ने बहुत सोचा कि कोई होगा मछुआरा अछुआरा, कोई मिल जाएगा तो मैं यहाँ से पार हो जाऊँगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कहा क्या किया जाए, तो उसने कहा चलो पहले मैं छोटे बेटे को नदी पार करा देता हूँ। तो उसने अपने कंधे पे छोटे बेटे को बिठाला और बड़े को तो तट पे छोड़ के और चला गया। रास्ते में पहुँचा तो उसे अपने बड़े बेटे की आवाज़ सुनाई दी। एक जंगली भालू आया और उसने बड़े बेटे को पकड़ लिया। वो राजा घबरा गया और बीच धार में वह बह गया और उसका बेटा जो कंधे पर बैठा था हाथ से छूट गया, वह नदी में बह गया और बड़े बेटे को भालू उठा ले गया। राजा हतप्रभ सा बैठ गया, पर उसने भगवान पर आस्था नहीं छोड़ी, वह भगवान को ही भजता रहा। भगवान, हमने इतना नेक काम किया है, आप हमें जो भी कष्ट देंगे उसमें कुछ अच्छाई ही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी के संग भी बुरा करें, कुछ अच्छा करने के लिए ही आप कुछ बुरा करते हैं। अब राजा ने चल लिया। चलते चलते उसको एक जगह बहुत सारे आदमी इकट्ठे दिखे, तो वह वहाँ पहुँच गया और उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। वह भी वहाँ पहुँच गया। उस राज्य का राजा मर गया था। उस राज्य में यह था कि जब राजा मर जाता है तो एक बाज को छोड़ा जाता था। जो बाज जिसके सर पे बैठ जाए उसको राजा बनाया जाता था। अब वो बाज छोड़ तो दिया गया था, लेकिन बैठा किसी के सर पे नहीं था। तभी राजा वहाँ पहुँच गया और वह राजा के सर पर बैठ गया बाज। तो वहाँ के सैनिकों ने और मंत्री ने कहा, महाराज आप हमारे यहाँ के राजा हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही नियम है। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ, मुझे अब राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं भगवान के भजन में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं प्रभु का भजन करना चाहता हूँ। शायद प्रभु ने मुझे अकेला इसीलिए किया है कि मैं भगवान को ही भजता रहूँ। पर वो मंत्री लोग नहीं माने और उन्होंने भी समझ लिया कि इससे अच्छा राजा तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो मंत्री ने कहा नहीं महाराज, आप हमारे राजा हैं। तो राजा भी बोला ठीक है, राज्य ही कर लेंगे और अपना भगवान का भजन भी कर लेंगे। वह राजा बन गया। तो 2-3 दिन तक बड़ी खुशी मनाई गई राजा की, राजा बनने की। अब वहाँ क्या हुआ कि वो जो उसके बालक थे वो बिछुड़ गए थे। भालू को पकड़ लेकर ले गया था। भालू जिस बड़े बेटे को पकड़ कर ले गया था, तो रास्ते में शिकारी मिल गया, तो शिकारी ने भालू को मार दिया और उस बेटे को अपने घर ले गया और उसने पाल लिया। और वह जो लड़का बह गया था वह एक मछुआरे को मिल गया, तो उसने उस बेटे का लालन पालन कर दिया। दोनों बेटे बड़े हो गए, धनुर्धारी हो गए, तो उनको जो है उस राज्य का अंगरक्षक, राजा का जो था अंगरक्षक बना दिया गया। दोनों अंगरक्षक बन गए और राजा भी अपने भगवान का भजन करता और अकेला हो गया था तो भगवान का अधिक से अधिक भजन करता और न्याय तो वह अच्छा करता ही था, तो न्यायप्रिय था। अब यहाँ का हुआ कि दोनों अंगरक्षक बन गए पर एक दूसरे को पहचान नहीं सके हैं, क्योंकि बड़े हो गए थे बेटा, और वो राजा भी बदल गया था, वो भी चेहरा उसका बदल गया था। तो बस अब दोनों अंगरक्षक रहते, अपने पिता के संग 24 घंटा रहते। एक दिन वह सौदागर आया, वह सौदागर भी वहीं का रहने वाला था। आ गया वापस और उसने जो है राजा के यहाँ कुछ उपहार भिजवाए। और जब उसे मालूम चला कि वो राजा तो मर गया, जो पुराना राजा था जो उसका दोस्त था, तो उसने कहा चलो हम नए राजा से ही मिल लेते हैं। तो वह गया और राजा के पास पहुंच गया और राजा को विदेशों की, यहाँ वहाँ की सब कहानियाँ सुनाने लगा। राजा का भी मन लगने लगा, तो राजा ने भी उससे दोस्ती कर ली सौदागर से। और यहाँ रानी को सौदागर ने एक बहुत अच्छे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन रानी ने विवाह नहीं किया। सौदागर ने बहुत सोचा कि इसकी शादी हो जाए, पर नहीं किया रानी ने विवाह। तो एक दिन राजा ने कहा भाई यहीं रुक जाओ, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आप आज हमारी रात में मेहमान बन जाओ। तो सौदागर ने कहा कि नहीं महाराज, हमारी पत्नी पागल हो गई है, मुझे लगता है कि वह कहीं भाग ना जाए। तो राजा ने कहा उसकी चिंता मत करो, हम अपने अंगरक्षकों को आपकी रानी की
देख रेख में लगा देते हैं। तो उन्होंने अपने दोनों अंगरक्षकों को भेज दिया। अब वो दोनों अंगरक्षक गए, अब वहाँ रानी के दरवाजे पर बैठ गए। तो छोटे बेटे को 12 बजे के करीब नींद आने लगी। तो बड़ा बेटा बोला, भाई सो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वह पागल औरत भग जाए तो हम दोनों को राजा सजा दे। तो उसने कहा, भाई कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि जिससे हमारी नींद उड़ जाए। तो बड़ा लड़का कहने लगा, हम अपनी ही कहानी सुनाते हैं। और उसने खुद की ही कहानी सुनाई। बोले, हम एक राजा के बेटा हैं, हमारे यहाँ एक दुष्ट आदमी आया और उसने हमारे पिता से राजपाट मांग लिया। हमारे राजा बड़े अच्छे थे, हमारे पिता दानी इतने थे कि उनने राजपाट दान कर दिया। हम लोग किसी तरह आए और एक सराय में रुक गए। वहाँ पर एक सौदागर आया और मेरी माँ को मांग कर ले गया। तो हमारे पिता ने उसको माँ भी दे दी। अब वो माँ से बिछुड़ गए और हम लोग भी बिछुड़ गए। तो बोले, हम लोग ढूंढने चले अपनी माँ के लिए। तो जो है रास्ते में नदी मिली। तो हमारे पिता ने कहा कि पहले छोटे बेटे को छोड़ा दें, फिर तुम्हें ले जाएंगे। तभी एक भालू आया और मुझे पकड़ने लगा। मैं चीखने लगा तो मेरे पिता घबरा गए और उनके हाथ से मेरा भाई भी छूट गया। फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो वो भाई चिपक के रोने लगा। अरे बोले, भाई मैं ही वो हूँ जो नदी में गिर गया था। और दोनों भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो रानी ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खोला इन लोगों ने। तो उन्होंने कहा, भाई तुम लोग दोनों क्यों रो रहे हो? तो बड़े बेटे ने अपनी आप बीती कहानी सुनाई कि मेरा माँ भी बिछड़ गई, मेरा भाई भी बिछड़ गया था, आज मेरा भाई मुझे मिल गया है और वह दुष्ट सौदागर मेरी माँ को पता नहीं क्यों ले गया, कहाँ ले गया, वो छल से पिता से मांग कर ले गया है। अब रानी रोने लगी, बोली, बेटा हम ही तुम्हारी माँ है, यह सौदागर ही है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ, आप अंदर रहो, मैं जाता हूँ अभी। तो वह गया और उसने राजा को सब बात बताई। तो राजा ने कहा कि ठीक है। अब वो तो आराम से सो रहा था सौदागर राजा के यहाँ। अब उन्होंने 2 अपने पहरेदारों को भेजा और रानी को बुलवा लिया। जैसे ही रानी ने राजा को देखा तो वह चरणों पर गिर पड़ी और लेट गई और रोने लगी। राजा ने भी रानी को देखा और पहचान लिया। तो चारों ही मिल गए। देखिए, बिछुड़े पर भगवान ने उनको फिर मिला दिया और उनको सद्बुद्धि भी आ गई चारों को, और चारों अच्छे से मिल गए। उस दुष्ट सौदागर को बुलाया गया और उससे फिर राजा ने कहा, भाई तुमने हमारी पत्नी को तो एक रात के लिए लिया था, तुमने क्यों उसको बंदी बना लिया? तो सौदागर को उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी और उसका पूरा खजाना राजा को मिल गया। तो वो राज्य माला माल हो गया और राजा न्याय प्रिय था। तो वहाँ की जनता बहुत सुखी हो गई। अब यहाँ वो राजा जो था वो बहुत दुष्ट था, दुष्ट हो गया। वह प्रजा को बहुत कष्ट देने लगा और जो है धन के लालच में उसने कर बहुत बढ़ा दिया। अब वह लोग सोचने लगे कि हमारे पुराने राजा मिल जाते तो ठीक रहता। होते होते उन लोगों को मालूम चल गया कि हमारे राजा वहाँ के राजा हो गए हैं। तो उन्होंने, वजीर जो था उसने एक दिन उस दुष्ट राजा को जहर खिला दिया। तो वो दुष्ट राजा मर गया। फिर सारी जनता गई, भाई हमारे यहाँ के राजा को दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा आ गए और अपना राज्य करने लगे। 6 महीने यहाँ रहते, 6 महीने वहाँ रहते। और जब उनके बालक सुयोग हो गए तो उन्होंने अपने बालकों को राज्य दे दिया और खुद सन्यासी हो गए और भगवान का भजन करने लगे, दोनों पति पत्नी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी कठिनाई भी जीवन में आए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने जो है इष्ट से विश्वास कभी नहीं कम करना चाहिए। हमारे प्रभु जो करते हैं सो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमारे लिए वो कुछ पहले से ही सोच के रख लेते हैं, अपन को उसका ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान ना होने के कारण अपनी आत्माएं यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं और हम पाप का रास्ता भी अपना लेते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और भगवान का भजन निरंतर करते रहना है। आप अपने अपने इष्ट को भजिए। वो राम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो देवी माँ हो सकती हैं, वो शिव हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, वो जो है भगवान किसी भी रूप में आप हों, कहीं भी हों, पर अपने भगवान से कभी भी अविश्वास ना करें
और उनको निरंतर चिंतन करते रहें। आप जितना चिंतन करेंगे उतनी ही आपको जो है सद्बुद्धि आएगी और भगवान आपको पार करेंगे। सीताराम, राधे श्याम। भजो प्यारे, भजो, मन को एकाग्र करो, भजो भजो भजो, प्रभु को भजते रहो।